Vasuki Natyashala welcomes all the Gurujan, Gunijan, the student, to this evening of a dedicated program to the legendary Bharatnatyam dancer, Srimati Jamna Krishnanji. Before we commence today's evening's program, may I request Srimati Bala Durgalal ji, Manjushri Chatterjee ji, Nandini Singh ji, Sushri Shashwati Sen ji, Srimati Madhvi Mudgal ji to kindly light the lamp. Before we commence today's evening, the concept of having this session is to really deal with the intricate nuances of the Naika Bhed and more elaborately the Ashtanaika. So before I invite our guests for the evening, may I request everyone to just put their phones on silent mode, because what you're going to witness is a master's beautiful craftsmanship. So please, may I request everyone to put their phones on silent mode. Today we have amongst us Padma Shri Srimati Madhvi Mudgal ji. A beautiful Odissi dancer, needs no introduction. It's a proud moment for us at the Vasuki to welcome her. Second guest we have with us today is Sushri Shashwati Sen ji, Sangeet Natak Academy awardee, Kathak maestro, a beautiful dancer amongst us. So I'm sure all of us are going to really enjoy the beautiful explanation and the performance that they have specially crafted for this evening. And also to join us in this session, we have Guru Srimati Nandini Singh ji with her beautiful journey of so many years, and she's going to exhibit that with us. So before delaying the program today, may I request all to join us. Very we will start with the presentation. You please आइए. ये वासुकी के लिए सौभाग्य है कि आज मंच पे हमारे देश की क्या कहूँ मुझे नहीं मालूम है बहुत जानी मानी और बहुत ही अच्छे गुरुओं में से यहाँ मेरे वासुकी के अंदर पधारे हैं. उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आप लोगों का स्वागत भी करूँगी और शुक्रिया अदा भी करूँगी. इसी तरह का एक आयोजन हम लोगों ने 2 साल पहले किया था यहाँ, और आज मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस आयोजन में श्री जमुना कृष्णन जी, दीप्ति जी और मैं
हम तीनों ने बहुत एक ही लाइन पे बहुत सुंदर उन्होंने भाव दिखाए थे यहाँ। मैं उनको अपनी तरफ से, वासुकी की तरफ से, मेरे अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती थी, और मैं नहीं समझ पा रही थी कि उनको कैसे मैं अपना ये व्यक्त करूं अपने मन की बातें, क्योंकि उनके साथ मेरा संबंध शायद 30 साल हो गए, 30 साल से था। वो ऐसी थी मेरे लिए कि एक मेरी बड़ी बहन के समान। जब भी मैं उनके पास जाती थी किसी भी चीज़ के लिए, वो हमेशा इतनी हेल्प की तरह मुझसे एकदम छोटी बहन की तरह बात करती थी, और जो भी मैं चाहती थी वो बताती थी, पूछती थी। तो उनका संबंध मेरी एक फैमिली के जैसा था, और भाव में वो अपनी एक जगह रखती थी। इसलिए मुझे लगा कि ये नायिका के ऊपर जो हम कुछ कर सकें तो ये मेरी उनके लिए यही एक अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है, क्योंकि वो भाव में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उनकी सोच बहुत सुंदर थी। वो सोचती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। उनका हर प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है, उसमें मुझे छोटी छोटी बातें कहीं कहीं पकड़ में आती थीं। एक उन्होंने दिखाया माखन चोरी बच्चों की, कि हंडी में ऊपर मटकी में हम लोग तोड़ते हैं मटकी को, और कृष्णा ऊपर चढ़ के जब माखन मटकी से पकड़ रहे हैं तो एक ने आके, गोपी ने पकड़ लिया उसको और पूछा कि वहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कृष्णा ने कि मैं अपनी गैया का बच्चा ढूंढ रहा हूँ ऊपर मटकी में। दैट वॉज द सो ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन, कह सकते हैं कि एक छोटे बच्चे की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, कि वो उसकी चोरी पकड़ी गई और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वहाँ गैया ढूंढने गया था, माखन नहीं उतार रहा था, गैया उतार रहा था। इस तरह की उनकी इतनी छोटी छोटी बातें, इतनी सुंदर बातें होती थी कि वो जो दिखाती थी। तो इसलिए मेरा आज जो उनको प्रणाम है, वासुकी का प्रणाम है, आज इसी के कारण आप लोगों ने यहाँ पे मेरा हाथ साथ दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अष्टनायिका की प्रस्तुति शुरू करने से पहले शाश्वती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शुरुआत में वो प्रोषितपतिका के बारे में हमें बताएंगी, पर 2 लाइन बिरजू महाराज जी ने। मोना जी, हम पहले अष्टावस्था में नहीं जाएंगे, थोड़ा ठीक है। नायिकाओं के छोटा छोटा कुछ ठीक है। हम शेयर करना चाहते हैं। माधवी जी, आप शुरू करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कोई स्कॉलर्स नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, हम केवल कला के उपासक हैं, और जो हमने अपने गुरुओं से प्राप्त किया है, आज स्पेशली क्योंकि मैं गीत गोविंद के गुरु जी से जो सीखी हैं अष्टपदी, उनकी थोड़ी प्रस्तुति करूँगी। उनके थ्रू जो नायिकाओं का वर्णन हमें मिलता है वो मैं दिखाना चाहूँगी। अष्टनायिका, नायिका भेद जब हम भरत के सोचते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रकार के नायिका भेद के पॉइंट्स हैं, कि अवस्था भेद जो हम सबसे ज़्यादा अष्टनायिकाओं के रूप में हम सभी नृत्य कलाओं में प्रयोग में लाते हैं, वो हैं अष्टनायिका। वैसे तो जो दूसरे डिफरेंसेस हैं, जहाँ तक कि हमने सुना, और प्रोफेसर सक्सेना बहुत सुंदर समझाते थे, जीवन पानी जी, ये लोग सब एक अलग स्कॉलरली अप्रोच उन लोगों का जो था। और जहाँ थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी, पढ़ने का तो कोई अंत नहीं है, इसीलिए थोड़ा पढ़ा कह रहे हैं, क्योंकि कितना भी पढ़ो इट इज़ ऑलवेज लेस। नाट्य शास्त्र रियली टचेस अपॉन मेनली फॉर द डांस पर्पस द अष्टनायिकास, और जनरली और नायिकाओं का है। पर अभी जो हम लोग जितनी इलेबोरेट और जो नायिकाओं की डिटेल्स हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा पढ़ाते भी हैं, वो बाद में मिडीवल पीरियड में जब पोएट्स, रीतकाल कवियाँ
कृतकालीन कवियों ने जब अपनी पोइट्री लिखनी शुरू की या पेंटर्स ने जब पेंट करना शुरू किया, तब वो लोग अपनी कल्पना, दे हैड देयर म्यूजेस, उनकी जो एक मानसपट में जो वो लिखना चाहते थे, जिस पोइट्री को, जिस काल्पनिक रूप को वो दिखाना चाहते थे, तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, एंड इसीलिए वो धीरे धीरे इट बिकेम सो इलाबोरेट। कुछ हम लोग शायद 350 नायिकाओं में वो भेद डिटेलिंग में हो गया, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू रीड व्हेन वी मेट इन द लास्ट। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नृत्य शैली में इस तरह से क्लियर कट डिविजन्स करके कोई भी नायिकाओं को उस तरह से डिटेल करता है, क्योंकि हमने जहाँ तक थोड़ा मोड़ा सुना है कि हर मेन जो अष्टावस्था है, हर नायिका की वयस के हिसाब से यानी उम्र के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। हर अवस्था could be dealt differently by a mugdha naika or a madhya या प्रौढ़ा, which is according classification according to the age। जो बहुत अल्हड़ है वो किस तरह से उस नायिका को रिएक्ट करेगी, या जो थोड़ी सी जानकार है और जो बहुत मैच्योर्ड है। तो ईच नायिका, फिर कुछ कवियों ने और कुछ पेंटर्स ने उनकी अवयव, इवन रेफरेंस तो है एक्चुअली रियली स्पीकिंग कामसूत्र में ज़्यादा इसका है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पद्मिनी, शंखिनी, चित्रिणी, हंसनी, हस्तनी, इस तरह से डिविजन्स किया है कि उनकी नेचर, उनकी काया, उनका, बट जो इनिशियल था या उत्तमा, मध्यमा, साधारणी या ये सब, हाँ, तो ये सब बहुत मुश्किल में, यानी कि इसीलिए वो जब क्रॉस होने लगा कि एक सपोज एक नायिका की अवस्था, जो भी अवस्था है, खंडिता है, ये कोई भी है, तो वो मुग्धा किस तरह से खंडिता का रूप करेगी और मुग्धा किस कुलशील की है वो किस तरह से करेगी। एक अगर यंग बच्ची अगर रॉयल क्लैन की है यानी पद्मिनी नायिका है, सुंदर है, उसका क्या होगा, और फिर अगर वो उत्तमा है तो उसका, सो इट इज़ लाइक bifurcating it into so many little divisions which makes it यानी अनगिनत। तो महाराज जी कभी कभी कहते हैं बहुत अच्छा है हम पुरुषों का सिर्फ 4 ही है औरतों की तो एवरी औरत इज अ नायिका इन हर ओन वे। तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके इसीलिए परहैप्स नायिका भेद के ऊपर बात करना तो बहुत ज़्यादा इलाबोरेट भी हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा स्कॉलरली उसका भी हो जाए। हाँ, हाँ। और नृत्य के परिप्रेक्ष्य में जब भी नायिकाओं का दर्शन हुआ है, वी ऑलवेज मोस्टली हैव रेफर्ड टू द अष्टावस्था नायिका। जो अ नायिका इन द अष्टावस्था इज अ मेडन इन लव, ये ज़रूरी है। अ वुमन इन लव will only be in these 8 अवस्थास, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ लव। हाँ, इन वही नहीं, मतलब वो उसको प्रेम है तभी वो इस पूरी चीज़ों को अपनाएगी, जिसको नहीं है वो शायद इन चीज़ों को इतना नहीं। सो वी विल टुडे वी वुड लाइक टू लिटिल बिट ट्राई टू एक्सप्लेन। एक सत्र में ये कभी भी नहीं हो सकता है। नंदिनी जी अगर कहेंगी तो फिर से हम लोग मिलेंगे, और अगर और एस्पेक्ट्स पे भी अगर कुछ रोशनी डालनी हो तो हम लोग भी और बातों को भी करेंगे, पर आज वी विल फोकस मोस्टली ऑन दी अष्टावस्था, अष्टनायिका जिसको हम कहते हैं। तो इसमें भी हमने वी कैन डू एट रैंडम ईच नायिका कभी भी कुछ किसी अवस्था में हो सकती है, बट महाराज जी ने एक छोटा सा एक क्रोनोलॉजी नहीं कहना चाहिए, एक सूत्र सा बांध दिया है जिसके नज़दीक हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, सो दैट ईच नायिका जॉइन्स इनटू द नेक्स्ट नायिका। तो प्रोषित पतिका से हम आरंभ करते हैं, जो नायिका के प्रियतम बहुत समय से दूर हैं, यानी हम लोग मेघदूत कालिदास जी का पढ़ते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी आइडियल स्थिति ऑफ
प्रोषित पत्रिका, जिसमें कि वो मेघों को कह रही है, पत्र लिख रही है, चिड़ियों को कह रही है, इसको कह रही है, उसको कह रही है, हवा को कह रही है, माने नायक कह रहे हैं। हाँ कह रहा है, बट इट इज हर अवस्था। वो कह रहा है बट इट इज हर अवस्था, व्हाट शी इज फीलिंग, व्हाट शी इमेजिनिंग कि वो इसमें है। हाँ। इसीलिए वो उत्तर में वो चीज़ें ला रहा है। तो उसी तरह से बहुत सारे पद बने हैं कि प्रोषित पति का किस तरह से पाइनिंग फॉर द लवर टू रिटर्न, शी इज़ नॉट एंग्री, नॉट अनहैप्पी, बट इन एंटिसिपेशन कि कब वो वेटिंग है। तो एक छोटा सा, वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एज मच एज वी कैन इन ईच ऑफ दीज लिटिल नायिकाज। कवि गुरु टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भानु सिंह पदावली में और वैसे भी बहुत सारी रचनाएं नायिकाओं के ऊपर की हैं। हमने सोचा कि आज ये अवसर अच्छा है कि जयदेव जी की कृतियाँ भी करेंगे, बिंदादीन महाराज जी की भी चीज़ें करेंगे, और टैगोर की बहुत सारी सुंदर कविताएं हैं। एक छोटा सा 2 लाइन, माधवी जॉइन मी। दूरे कोथाए दूरे दूरे, कहाँ दूर चले गए, आमार मन बेड़ाए घुरे घुरे, मेरा मन व्याकुल होकर चारों तरफ उसको खोजता है, वो कहाँ दूर चले गए, कब आएंगे। हेलो हेलो दूरे কথা दूरे 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 কথা दूरे 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 কথা दूरे दूरे আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে দূরে কথা दूरे दूरे। According to me, this is a madhya नायिका। शायद मैं I'm trying to do it at this point कि अगर मैं मुग्धा को अगर describe करूं, pining for her husband, she doesn't know much of the love and much of a womanhood, but still she is still waiting। वो तो मुझे कह के गया था गाय जे बाशिते दूरे কথা दूरे 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 কথা दूरे दूरे। तो वो अगर थोड़ी छोटी है यहाँ से हम नहीं लेगी या प्रौढ़ दूरे কথা दूरे दूरे আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে দূরে কথা दूरे दूरे।
मोना जी, मुझे आपसे पढ़वाना चाहिए था। हमने एक लिंक के तौर पे महाराज जी ने दो लाइनें हर नायिका के ऊपर एक बार रची थी। तो द फर्स्ट वन, प्रोषित पतिका। दूर गए मोहे पिया भुलाए, दूर गए मोहे पिया भुलाए, एक हूँ पत्र न मोहे पठाए। तो ये था प्रोषित पतिका। नेक्स्ट वी गो ऑन टू वासक सज्जा। वासक सज्जिका। नाउ द लिंक इज कि वो तो दूर चले गए थे, अब उसे खबर आई कि वो आ रहे हैं। तो वो वासक सज्जिका इज वन हु इज डेकोरेटिंग हरसेल्फ And her surroundings to receive her beloved, because she's expecting him to arrive anytime. So she dresses up in anticipation. She's his happy Naika because she's expecting him to be there with her. और इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्रोषित पतिका जो कि कितने सालों से वेट कर रही थी, उसकी तैयारी, उसकी उत्सुकता और उसका जॉय कितना ज़्यादा होगा वासक सज्जिका में कि वो क्या करूं, मैं किस तरह से उनको रिसीव करूं, न जाने वो कैसे मुझे देखेंगे और मैं कैसे लिखूं, मुझे सजना चाहिए, क्या वो ये पसंद करेंगे। इट कुड बी, वी कुड हैव शेड्स ऑफ सो मेनी। समय बीत गया, मैं कैसी दिखती हूँ पता नहीं, वो मुझे इस रूप में कैसे देखेंगे। तो वासक सज्जिका has a really elaborate way of decorating the atmosphere, oneself, mental, physical, हर तरह से वासक सज्जिका। पढ़िए। आस लिए मैं रूप सजाऊं, आस लिए मैं रूप सजाऊं, आए पिया मैं भाग्य मनाऊं। अब ये एक छोटा सा एक बंदिशी पद है, ठुमरी का एक छोटा लाइन है। माधवी, अब तो आप उठेंगी जरूर। मैं सुन तो लूँ, वो बंदिश क्या है। दो लाइन ही काफी। फूलवन सेज बिछाऊं, फूलवन से जब बिछाऊं, बढ़ा लो। फूलवन से जब बिछाऊं, यही गाओ। फूलवन से जब बिछाऊं, सेज बिछाऊं, फूलवन सेज। इसी की वेरिएशन में गा। फूलवन से जब बिछाऊं, 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 जब आएंगे प्रीतम प्यारे, जब आएंगे प्रीतम प्यारे, जब आएंगे प्रीतम प्यारे, जब
didn't want it to end. So beautiful. मैं अभी सुनी है अभी सुनिए वो मतलब ये नॉर्मली ऐसे बहुत कहते हैं ना कि बस अभी ये बना है, लेकिन आज सच है. So we go on to the next, and that is Virodh Kanthita. विरह वेदना मोहे सताए, विरह वेदना मोहे सताए, सोच सोच जिया घबराए. A beautiful. विरहोत कंठिता कि मैं तो सज धज के बैठी हूँ, कब से फूल लगाया, ये किया वो किया, सारी रात बैठ गई, 2 दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, पर पता नहीं वो तो आने वाले थे, क्यों नहीं आए. दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द नायिका कि वो विरह उत्कंठिता है, बहुत उत्कंठित है कि पता नहीं कुछ खराब तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, या फिर शायद नहीं आएंगे, ऐसे ही धोखा दिया हमको. गीत गोविंद में विरोध कंठिता की बहुत सारी अष्टपदी मिलती हैं, लेकिन गुरुजी एक जो बहुत करते थे, पश्यति दिशि दिशि, ये सखी कह रही है, उसकी दशा का वर्णन कृष्ण से. नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे. अब वो विरह से इतनी उत्कंठित हो चुकी है कि वो एक उन्माद की स्थिति में पहुंच जाती है. उसे हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं और वो कहती है कि वो जब सजती है तुमसे मिलने जाने के लिए, तो इतनी वो कमज़ोर हो चुकी है कि एक कदम चलते ही गिर जाती है. एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगी कि कोई भी नायिका प्योरली वो नायिका नहीं होती, उस नायिका में दूसरे शेड ज़रूर आते हैं. हम थियोरी के लिए ये क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन जब हम उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें दूसरे शेड चाहे पास्ट टेंस में आए चाहे फ्यूचर के आए, वो दूसरी नायिकाओं के शेड्स आ सकते हैं. प्योरली भी हो सकती है वो नायिका, लेकिन अगर हम पूरा एक 10-12 मिनट का एक अभिनय करें तो उसमें अगर हम दूसरे शेड्स लाते हैं तो वो थोड़ा इनरिच लगता है. गुरुजी ने ऐसा किया है. पश्यति दिशि दिशि, इसके शब्द मैं बता दूं. नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे, पश्यति दिशि दिशि रहसि भवंतम. वह राधा, हे कृष्ण, राधा अपने वासगृह में अकेले में एकांत में दुखी है. वो इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि पश्यति दिशि दिशि रहसि, एक हर दिशा में वो तुम्हें देखती है और तुमसे मिलन के लिए त्वदभिसरण, इसमें अभिसारिका भी आ जाती है, इसमें वासग सज्जिका भी आती है कि वो तैयार हो के जा रही है. तो अलग अलग शेड्स आते. मैं तो सिर्फ शुरू की कुछ लाइनें करूँ, मतलब एक ही लाइन करूँ. पश्यति. ये गुरुजी का ही बजाया हुआ पखावज. दिशि दिशि रहसि भवन्तम्.
पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं पश्यति दिशि दिशि रहसि पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं 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 त्वजधर मधुर मधुलिपिमन्तं त्वजधर मधुर मधुलिपिमन्तं त्वजधर मधुर मधुलिपिमन्तं त्वजधर मधुर मधुलिपिमन्तं नाथ हरे नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं तदभीष में गुरुजी ने ऐसे बताया था जैसे मंदिर में देवदासी इसलिए आई का लेवल जगन्नाथ जी इतने बहुत ऊंची स्टैच्यू है जैसे तो उनको एड्रेस इसलिए वो लेवल आँख का मतलब छोटी छोटी बातें जो गुरु लोग कितने सोच सूझ के हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं हम उससे लेते हैं लेकिन उन्होंने जब बनाए थे ना इतना संचारी होता था अभिनय के इसमें ना उन लोगों को जैसे हमें भी कहाँ इतनी संस्कृत आती लेकिन हम फिर भी एक एक वर्ड वो लोग फिर संस्कृत स्कॉलर्स के साथ बैठ के उसका मतलब समझ के फिर इसकी रचना करते उल्टा पश्यति देख रखा जरा मुश्किल हो It's always new. किसने जनी कहा था इस बात पे मैं छोटा सा एक टिप्पणी किसने कहा था अच्छा मतलब आज वो वाला करने वाले महाराज जी ना वो माखन चोरी मैंने कहा मत आइएगा क्योंकि वही माखन चोरी करने वाले हैं हाँ और आप तो उन लोगों के मालिकों से एक बार सुन लिया होगा उनका फिर आप तो नहीं आते होंगे उसमें तो एक बार सुन लिया फिर क्यों आना ये एक एक ये माधवी का वाकई में हमने एक दो बार इसको देखा है साधना गुरुजी इसी का। को ही कहते हैं। पर अभी देख रहे हैं तो कुछ और ही रूप दिख रहा है एक और हर बार परिप्रेक्ष्य कुछ में। नया हो हर बार वही ये चीज तो हर इतना बार नहीं हो बच्चे भी कहते हैं enrichment, कि हाँ। कुछ नया सिखाइए न कुछ नया सिखाइए मैंने कहा पहले उसको मांझ तो लीजिए चलते हैं अभिसारिका की ओर। अभिसारिका जो अभिसार पे जा रही हैं यानी चल पड़ी अभी दुखी हैं वेट कर चुकी और निराश भी हो रही हैं घबरा भी रही हैं तो अब उन्होंने डिटर्मिनेशन किया कि मुझे तो जाना है लेट मी गो एंड सी यूजुअली हम लोग वहाँ मिलते थे तो मैं जाती हूँ कुछ भी हो जाए मुझे कोई भी वजह से मुझे कोई नहीं रोक सकता चाहे रात हो दिन हो इसीलिए अभिसारिका के
अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। शायद हम पढ़ने के हिसाब से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, पर सब लोग पढ़ते ही होंगे कि शुक्ल अभिसारिका जो ब्राइट मूनलाइट में जाती हैं और अच्छे कलर्स पहन के, और कृष्ण अभिसारिका जो डार्क कलर्स में जाती है। मैंने यानी कि उसका कैरेक्टर्स कि वो अपने आप को छुपा के जाना चाह रही है ताकि लोग समाज में वो न दिखे, शायद वो डरती है। अगेन हियर कम्स द डिफरेंस ऑफ द मेंटल स्टेटस, स्थिति ऑफ द नायिका, हर ओन पर्सनालिटी। किसी को तो दिवा अभिसारिका, उसको कोई परवाह नहीं है, मुझे तो जाना है, कोई मुझे रोक के दिखाए। तो ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशंस भी हैं, पर अभिसारिका इज़ वन हु विदाउट इवन not caring for obstacles, is desperate to find and meet her beloved. आज मिलन में पिया से जाऊं, आज मिलन में पिया से जाऊं, जग रोके मैं रुक नहीं पाऊं। तो हम एक छोटा सा फिर से टैगोर का ही काम लेते हैं। सब लोग बहुत सुने होंगे। अंधेरे घने बादल छा रहे हैं, और राधा को ही उद्देश्य करके ये रचना है। साघन गगने घोर घन घटा, निशीथ जामिनी रे। अंधेरी रात है और घटाएं चारों तरफ उमड़ रही हैं। कुंज पथे सखी कैसे जावब। इस अंधेरी रात में ये सब वन जंगल कुंज गलियों में से कैसे जाओगी, और वो खुद भी कह रही कि कैसे मैं जाऊंगी, फिर भी अबला कामिनी रे, तुम अकेली अबला हो, एक निरीह नारी हो, कैसे जाओगी।